इसे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ किस राज्य पर काटती है, तो छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटती है, तो छत्तीसगढ़ पर काटती है। ठीक है ना। अब बताइए कि भारत की प्रमुख भूमि का तटीय लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारतीय मुख्य भूमि का तटीय लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर। म्यांमार की, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता नहीं है। आइए, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। भारत किस जल संधि के द्वारा पाक जलीमर्द से अलग होता है। भारत, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश सीमा से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। त्रिपुरा, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मोनिकोय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है, लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो मालदीव और मिनिकोय के मध्य। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकोय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल, ग्रेट या महान चैनल इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। पाक स्ट्रेट का है, भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक स्ट्रेट मतलब कि पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। और 10 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। और यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन यहाँ पर भी है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। बैकबोन ऑफ हाई एशिया, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत जो देश, भारत की एक दृष्टि से इसकी परिचय हम जानते हैं। भारत जो देश है इसका कितना नाम है। एक तो आर्यावर्त है, आर्यावर्त। जम्बूद्वीप भी भारत का ही नाम है, जम्बूद्वीप भारत का ही एक नाम है। उसके बाद भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, इंडिया है। ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है। अब आएंगे बाबू भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना, 2333 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। ठीक है ना। स्थलीय सीमा इसकी 15200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा इसकी कितनी है, स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जलवायु इसकी कैसे, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु, भारत की जलवायु, मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का यह 2.4% है। लिंगानुपात यहाँ की भारत की 943 प्रति हजार पुरुषों पर, 943 प्रति हजार पुरुषों पर, 943 प्रति हजार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व यहाँ का कितना है, जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए कुल साक्षरता 74.04%, कुल साक्षरता 74.04%। हाँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है? 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है यहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। अब पठारी क्षेत्र का विस्तार यहाँ का कितना है? पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43% है। कर्क रेखा पर स्थित 8 गो राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम कर्क रेखा के 8 राज्य, कर्क रेखा पर 8 राज्य है। समय रेखा पर स्थित 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। और इस तरह ये सब हल बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा एक लाइन। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों से संबंधित है। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के राज्यों से स्थित है, ठीक। तो चलिए फिर से क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का था। चलिए इधर आइए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य। महान हिमालय और शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? वह है सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ से यहाँ क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहत हिमालय को ही हम लोग हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय की ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। अब यहाँ है ऑक्साई चीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ऑक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो लद्दाख का भाग है। ऑक्साई चीन किसका है? तो लद्दाख का भाग है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। प्राचीनतम या अरावली ही है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो प्राचीनतम है। यहाँ आएंगे छोटू, अगला क्वेश्चन देखेंगे। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2629 मीटर की, केरल में है। ये कहाँ है? अनाईमुडी केरल में है, ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु व केरल। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल।
महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में एवं कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट, कोंकण तट के नाम से महाराष्ट्र में कर्नाटक के मध्य पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किस पहाड़ी पर मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं।